देवी सती और भगवान शिव के अटूट प्रेम को कौन नहीं जानता। वो एक दूसरे को पूरे करते थे। वो शायद ही सृष्टि के सबसे पहले प्रेम विवाह था, विवाह जो भगवान शिव ने माता सती से की थी। ये एक ऐसा रिश्ता था जिसके साथ सृष्टि का कार्यभार जुड़ा हुआ था। विवाह पश्चात भगवान शिव और माता सती एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। उनके विवाह के पश्चात सब कुछ बड़ा अलौकिक हो रहा था, परंतु नियति को शायद ये स्वीकार नहीं था। इसलिए ना चाहते हुए भी भगवान शिव और माता सती एक दूसरे से अलग हो गए। जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के देह को 51 टुकड़ों में काटा था, परंतु क्या आपको उस 51 टुकड़ों की कहानी पता है? और क्या आप ये जानते हैं कि आज वो 51 टुकड़े कहाँ और किस नाम से स्थित है? पौराणिक कथा के अनुसार जहाँ जहाँ देवी सती के शरीर के अंग गिरे थे, उन जगहों पर देवी के 51 शक्तिपीठ स्थापित है। इन जगहों पर माता सती के शरीर के हिस्से को आज शक्तिपीठ के रूप में पूजा जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं मां सती के इन 51 शक्तिपीठों की कहानी और ये 51 शक्तिपीठ कहाँ कहाँ है। हिंदू धर्म में जिस प्रकार धाम की यात्रा भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन का महत्व है, उसी प्रकार माता सती के 51 शक्तिपीठों का भी शास्त्रों में वर्णन मिलता है। देवी पुराण के अनुसार मां सती की 51 शक्तिपीठ भारत में ही नहीं, आसपास के देशों में भी मौजूद है। शक्तिपीठ के निर्माण की कहानी पुराणों में बताई गई है, जिसका संबंध महादेव, माता सती और उनके पिता प्रजापति दक्ष और भगवान विष्णु से ही है। हिंदू धर्म में देवी सती के 51 शक्तिपीठ का बहुत ही महत्व है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सभी शक्तिपीठ बनने के पीछे की वजह क्या है और माता सती के 51 शक्तिपीठ कहाँ कहाँ स्थित है? आइए चलते हैं एक ऐसे समय में जो सिर्फ महादेव और माता सती की थी। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव की पहली पत्नी माता सती के पिता दक्ष प्रजापति एक बार कनखल, जिसको आज हम हरिद्वार के नाम से जानते हैं, उसमें एक महायज्ञ कर रहे थे। उस महायज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया था, लेकिन दक्ष प्रजापति ने जानबूझकर अपनी पुत्री माता सती के पति भगवान शिव से नाराजगी के कारण उन्हें आमंत्रण नहीं भेजा था। माता सती ने यज्ञ स्थल पर अपने पिता से जब भगवान शिव को ना बुलाने का कारण पूछा, तो दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव को लेकर अपशब्द कहे। अपने पति के इस अपमान से क्रोधित होकर माता सती ने उसी यज्ञ कुंड में अपने प्राण की आहुति दे दी। भगवान शिव को जब इस बात की जानकारी मिली तो वे बहुत ही क्रोधित हो उठे और क्रोध में उनका तीसरा नेत्र खुल गया और वे माता सती के शरीर को उठाकर तांडव करने लगे। भगवान शिव के क्रोध भरे तांडव पर पृथ्वी पर प्रलय का खतरा बढ़ने लगा, जिसे रोकने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को खंड खंड कर दिया। इसके बाद देवी सती के शरीर के हिस्से धरती पर जहाँ जहाँ गिरे वहाँ एक शक्तिपीठ की स्थापना हुई। ऐसे कुल 51 शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। आइए जानते हैं माता के 51 शक्तिपीठों का नाम। महामाया शक्तिपीठ जो जम्मू और कश्मीर में है, यहाँ माता का गला गिरा था। माँ कात्यायनी शक्तिपीठ जो मथुरा उत्तर प्रदेश में है, यहाँ माता के बाल गिरे थे। विशालाक्षी शक्तिपीठ जो वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, यहाँ माता के कानों की बालियां गिरी थी। माँ ललिता शक्तिपीठ जो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है, यहाँ माता की उंगली गिरी थी। ज्वाला देवी शक्तिपीठ जो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है, यहाँ माता की जीभ गिरी थी। त्रिपुरा मालिनी शक्तिपीठ जो जलंधर पंजाब में है, यहाँ माता का बायां वक्ष गिरा था। तावित्री शक्तिपीठ जो कुरुक्षेत्र हरियाणा में है, यहाँ माता के दाएं पैर की एड़ी गिरी थी। मगध शक्तिपीठ जो पटना बिहार में है, जहाँ माता की दाहिनी जांघ गिरी थी। दक्षायनी शक्तिपीठ जो तिब्बत में है,
यहाँ माता की दाहिनी कलाई गिरी थी। महिषासुर मर्दिनी शक्तिपीठ जो कोल्हापुर महाराष्ट्र में है, यहाँ माता का तीसरा नेत्र गिरा था। भ्रमरी शक्तिपीठ ये नासिक महाराष्ट्र में है, यहाँ माता के थोड़ी गिरी थी। अंबाजी शक्तिपीठ जो गुजरात में है, यहाँ माता का दिल गिरा था। गायत्री शक्तिपीठ जो पुष्कर राजस्थान में है, यहाँ माता की कलाई गिरी थी। अंबिका शक्तिपीठ जो भरतपुर राजस्थान में है, यहाँ माता का बायां पैर गिरा था। सर्वशैल शक्तिपीठ जो आंध्र प्रदेश में है, यहाँ माता की बाएं गाल गिरी थी। श्रवणी शक्तिपीठ ये कन्याकुमारी में है, यहाँ माता का पीठ गिरा था। भ्रमरंब शक्तिपीठ यह आंध्र प्रदेश में है, यहाँ माता के पाँव की पायल गिरी थी। नारायणी शक्तिपीठ यह तमिलनाडु में है, यहाँ माता के ऊपरी दांत गिरे थे। फुल्लरा शक्तिपीठ जो बंगाल में है, यहाँ माता का निचला होठ गिरा था। बहुला शक्तिपीठ जो पश्चिम बंगाल में है, यहाँ माता का बाएं हाथ गिरा था। महिषमर्दिनी शक्तिपीठ जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, यहाँ माता के मस्तक का एक टुकड़ा गिरा था। दक्षिणाकाली शक्तिपीठ जो बंगाल में है, यहाँ माता के दाएं पैर का अंगूठा गिरा था। देवगर्भ शक्तिपीठ जो बंगाल में है, वहाँ माता के हड्डियाँ गिरी थी। बिमला शक्तिपीठ जो बंगाल में स्थित है, यहाँ माता के सर का मुकुट गिरा था। कुमारी शक्तिपीठ जो बंगाल में स्थित है, यहाँ माता का दाया कंधा गिरा था। ब्रह्मरी शक्तिपीठ जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, यहाँ माता का बायां पैर गिरा था। नंदिनी शक्तिपीठ जो पश्चिम बंगाल में स्थित है और यहाँ माता का गले का हार गिरा था। मंगल चंडिका शक्तिपीठ जो पश्चिम बंगाल में है और यहाँ माता की दाई कलाई गिरी थी। कपालिनी शक्तिपीठ जहाँ माता की बाई एड़ी गिरी थी और जो पश्चिम बंगाल में है। जोगत्या शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल में स्थित है माता का ये शक्तिपीठ और इसमें माता के बाएं पैर का अंगूठा गिरा था। जयंती शक्तिपीठ जो मेघालय में है, यहाँ माता की दाई जांघ गिरी थी। त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ जो त्रिपुरा में है, यहाँ माता के दाएं पैर का अंगूठा गिरा था। बिरजा शक्तिपीठ जो उड़ीसा में है और यहाँ माता की नाभि गिरी थी। जय दुर्गा शक्तिपीठ जो झारखंड में है और यहाँ माता के कान गिरे थे। अवंती शक्तिपीठ जो मध्य प्रदेश में स्थित है, यहाँ माता के होठ का ऊपरी हिस्सा गिरा था। नर्मदा शक्तिपीठ जो मध्य प्रदेश में ही स्थित है, जहाँ माता का दाया नितंब गिरा था। नागापोषानी शक्तिपीठ जो श्रीलंका में स्थित है, यहाँ माता की पाँव का पायल गिरा था। गंडकी चंडी शक्तिपीठ जो नेपाल में स्थित है, यहाँ माता के गाल गिरे थे। महाशिरा शक्तिपीठ जो नेपाल में ही स्थित है, यहाँ माता का बाया नितंब गिरा था। हिंगलाज शक्तिपीठ जो अभी पाकिस्तान में स्थित है, यहाँ माता का मस्तक गिरा था। सुनंदा शक्तिपीठ जो बांग्लादेश में स्थित है, यहाँ माता के नाक गिरे थे। अपर्णा शक्तिपीठ जो बांग्लादेश में ही है और यहाँ पे माता के आंखें गिरे थे। जेशोरेश्वरी शक्तिपीठ जो बांग्लादेश में है और यहाँ माता की कलाई गिरी थी। भवानी शक्तिपीठ जो बांग्लादेश में स्थित है और यहाँ माता की दाया हाथ गिरा था। माँ लक्ष्मी शक्तिपीठ ये शक्तिपीठ भी बांग्लादेश में है और यहाँ माता का गला गिरा था। काल माधव शक्तिपीठ जो मध्य प्रदेश में स्थित है और यहाँ माता का कमर गिरा था। वराही शक्तिपीठ जो उत्तर प्रदेश में स्थित है और यहाँ माता के निचले दांत गिरे थे। चंद्रभागा शक्तिपीठ जो गुजरात में स्थित है और यहाँ माता का पेट गिरा था। शिवानी शक्तिपीठ जो मध्य प्रदेश में है और यहाँ माता का दाया वक्ष गिरा था। दांतेश्वरी शक्तिपीठ जो छत्तीसगढ़ में है और यहाँ माता की दाढ़ गिरी थी। और अंत में है माँ कामाख्या शक्तिपीठ जो असम में स्थित है, जहाँ पर माता की योनि गिरी थी। दर्शकों, सभी शक्तिपीठों में से ये ऐसा केवल एकमात्र शक्तिपीठ है जहाँ माता की मूर्ति की पूजा नहीं होती, यहाँ पर योनि पूजा होती है और जिसको हर शक्तिपीठों में से सर्वोच्च स्थान दिया गया है। वैसे तो सभी शक्तिपीठों का कुछ न कुछ अलग महत्व है, लेकिन माँ कामाख्या का मंदिर कुछ अलग है। यहाँ जाने पर आपको एक अलग ही अनुभूति होती है। हर एक स्त्री में एक अलग सी शक्ति की ऊर्जा प्रवाह होती है जो ये सृष्टि चलाती है। ये शक्तिपीठ इतनी शक्तिशाली है, तभी शायद इस शक्तिपीठ में तांत्रिक सालों तक साधना करते हैं।
और ये शक्तिपीठ तंत्र साधना के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। माँ की शक्तिपीठ सबसे ज्यादा बंगाल में है, इसलिए शायद बंगाल में दुर्गा पूजा इतना प्रसिद्ध है। वैसे तो शिव चरित्र में 51 शक्तिपीठों का वर्णन है, लेकिन अगर हम कालिका पुराण पढ़े तो वहाँ पर 26 शक्तिपीठों का वर्णन है। और अगर हम तंत्र चूड़ामणि और मार्कंडेय पुराण पढ़े तो वहाँ पर 52 शक्तिपीठों का वर्णन है। इसके अलावा भगवत में 108 शक्तिपीठों का वर्णन है। तो दर्शकों, ये था आज का प्रसंग। हमें आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। धन्यवाद।